13.4 का क्वेश्चन नंबर का है जी। पहला, पानी पीने वाला एक गिलास कितना है जी? 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर सीएम ऊंचाई वाले एक शंकु के छीना के आकार का है। गिलास देखें ना जी। अरे गिलास, तो गिलास के बनी बता दो तुम लोग। अब क्या हैंग बनी? हैंग सीधा थोड़ा सा ऐसे ही ना रहेगा? बोलिए। चलिए हटाइए। गिलास समझिए, गिलास है। अब सुनिए, इसका ऊंचाई देखिए, ये क्या कहलाएगा जी? त्रिज्या। ये भी क्या कहलाएगा? ये ऊंचाई कहलाएगा। अब देखिए यहाँ चित्र में समझिए, ये एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी? एल। यह हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, R1 R2, ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए एक कह रहा है ऊंचाई कितना है जी? 14 सेंटीमीटर। कितना है जी? 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है। छिन्नक की ऊंचाई कितना है? अब देखिए, अब कह रहा है, देखिए दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, दोनों वृत्ताकार सिरा, दोनों वृत्ताकार है। इधर भी, अरे गिलास में देखिए नीचे वाला भी जो होता है पेन का होता है वृत्ताकार, ऊपर वाला भी वृत्ताकार होता है। तो कह रहा है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर है। आयु का है 2 सेंटीमीटर, मतलब ये किसी एक को ले लीजिए, कोई दिक्कत ना है। इसको लेकर व्यास 4 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास 4 है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? व्यास 4 है तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये कितना हो जी? 2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? बोलिए। नहीं आ रहा है समझ में? अब देखिए, इस गिलास की धारिता ज्ञात करना, मतलब गिलास की क्या निकलना है? आयतन। गिलास की क्या निकलना है? आयतन। तो हम सबसे पहले देखिए दिया गया लिख लेते हैं, जो दिया है वो चीज लिखते हैं। अब बताइए, बड़े आधार की त्रिज्या, अब बड़ा आधार कौन है बताइए? बड़ा आधार कौन है? बड़ा आधार कौन होगा? ये वाला होगा बड़ा आधार। तो इसको क्या लिखेंगे? R2। समझ में आ रहा है? बड़े आधार की त्रिज्या ये बड़ा आधार होगा, तो बड़े आधार की त्रिज्या का है R2। इसका त्रिज्या का है जी 1 सेंटीमीटर। ये नहीं लिखा है जी, 2/2 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। यही ना आएगा? बोलिए आ रहा है समझ में? ये कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ R1 लिख सकते हैं, यहाँ R2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम R1 का लिखे जी 2 सेंटीमीटर, मतलब क्या लिखे? R1 लिखे 2 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या व्यास 4 था तो त्रिज्या कितना हो गया? 2। अब यहाँ हम इस बदल भी सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं, इसको यहाँ 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर कर सकते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए, छोटे आधार की त्रिज्या क्या लिखा है जी? R1। छोटे आधार की त्रिज्या R1। इसका त्रिज्या कितना है जी? त्रिज्या इसका 4, मतलब व्यास 4 था तो त्रिज्या कितना आ गया? 2। तो हम क्या लिखेंगे? 4/2 सेंटीमीटर, मतलब कितना आ जाएगा जी? 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? हम इधर उधर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ 4 व्यास लेके क्या लिख सकते हैं? यहाँ 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लिखे हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं। यहाँ 1 सेंटीमीटर का लिखे हैं त्रिज्या, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर। इधर उधर पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत कहेगा सर जी नीचे वाला जो लिखे है 4 सेंटीमीटर व्यास वाला, व्यास 4 है त्रिज्या 2। यहाँ भी लिख सकते हैं व्यास 4 लिख के यहाँ व्यास का त्रिज्या क्या कर सकते हैं? 2। बार बार क्यों समझा रहा है? क्योंकि इस लड़का इसमें गड़बड़ हो जाता है कि नहीं सर जी जैसा लिखा वैसे लिखेंगे। नहीं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ व्यास 4 रहेगा तो त्रिज्या हो जाएगा 2। यहाँ त्रिज्या व्यास 2 है तो त्रिज्या यहाँ का हो जाएगा 1। उलट भी सकते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए क्या है जी, अब इसका ऊंचाई कितना है जी? ऊंचाई छीना की ऊंचाई एच कितना है? 14 सेंटीमीटर, यही ना? बोलिए। अब क्या निकालना है? गिलास की धारिता, मतलब क्या निकालेंगे? छिन्नक का आयतन। गिलास से लिख दें, गिलास की धारिता मतलब क्या? गिलास की धारिता मतलब क्या निकालेंगे? आयतन, वही धारिता।
गिलास की धारिता कितना होगा जी? सूत्र बताइए क्या होगा? 1/3 पाई h इंटू, यही ना होगा, R1 का R2 का प्लस R1 इंटू, यही ना होगा, 1/3 पाई का मान क्या होगा जी? 22/7। h कितना है जी? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए R1 कितना है जी? R1 है 2 सेंटीमीटर है। 2 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस R2 कितना है जी? 1 का स्क्वायर, अब प्लस R1 कितना है? 2, R2 कितना है? 1, यही ना। कोई लिख नहीं रहा है जी? यहाँ CM क्यों लिख लेते हैं? बार बात समझ में आ रहा है? अब देखिए 7 दूना कट जाएगा जी, 7 दूना 14, अब 14 कट गया, मतलब 22 दूना 44 बटा 3, अंदर का हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, अब 2 एकम 2, CM क्यूब। अब बताइए 44/3, अब सब जोड़ेंगे कितना होगा? 5 4 2 7 होगा, CM क्यूब। अब सब में गुणा कीजिए, 7 चौका 28 के 8, 2 7 दूना 7 चौका 28 30 ना, इतना CM क्यूब। 3 से 8/3 CM क्यूब आ रहा है आंसर, आ रहा है आंसर, पहले देखिए। हाँ, पूर्णांक में, इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए, पूर्णांक में दिया है, पूर्णांक तोड़े कितना होगा जी? ओए पूर्णांक इसको तोड़िए तो भाग कीजिए 3 से, पूर्णांक में दिया है 3 से भाग करेंगे, एक 2 पूर्णांक 2/3 यही आ रहा है जी? हाँ, कहा इतना लिखा रहा तो गलती रहा, आया समझ में? चलिए लिखिए।